गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट। तो आज बच्चों अपन जो अपनी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो सीरीज चल रही थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हम क्या पढ़े थे? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ठीक है, हम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमने देखे थे तीन टाइप के। आपके पास क्या है? आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आरएनए पॉलीमरेज जो आपका फर्स्ट था उसके थ्रू हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, तो हमने देखा था कि आरआरएनए का सिंथेसिस हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन अगर हम देख रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के थ्रू, तो आरआरएनए हमने फॉर्मेशन किया था, लाइक 28S आरआरएनए, 18S आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए का फॉर्मेशन कर लिया था। ठीक है, अब हमारे जो दो टाइप के आरएनए हैं, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बचे हैं, तो हमें इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। सेकंड हम थोड़ा लेट लेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, देन ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज थर्ड भी मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, एंड देन बाद में अपन लास्ट में अपन क्या लेंगे? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के थ्रू, जिसके थ्रू हम बनाते हैं हमारा एमआरएनए। ठीक है, तो एमआरएनए का जो हम पढ़ेंगे ये आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे, एंड देन अपन ट्रांसक्रिप्शन जो यूकैरियोट के अंदर हो रहा है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज थर्ड कैसे होता है, आपके टीआरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है, 5S आरआरएनए का फॉर्मेशन, या U6SN आरएनए जो काम आता है कहाँ पे? स्प्लाइसिंग के अंदर, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के थ्रू हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे तीन टाइप के प्रमोटर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? तीन टाइप के प्रमोटर देखने को मिलते हैं, लाइक टाइप फर्स्ट प्रमोटर। तीन टाइप के प्रमोटर देखने को मिलेंगे आपको। वेरी फर्स्ट क्या हो गया? टाइप फर्स्ट प्रमोटर। सेकंड होता है आपका कौन सा? टाइप सेकंड प्रमोटर। एंड थर्ड कौन सा होगा? थर्ड होता है यहाँ पे टाइप थर्ड प्रमोटर। तो मैं आपको क्या बताऊंगा बच्चों कि टाइप फर्स्ट प्रमोटर क्या होता है, टाइप सेकंड प्रमोटर क्या होता है, टाइप थर्ड प्रमोटर क्या होता है। इसके ऊपर भी आपके डीबीडी जेआरएफ ने एंड सीएसआई के जो आपके 20 सेक्शन है उसमें गेट के अंदर एमसीक्यू आ चुके हैं। क्या क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी के साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जब हम देख रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। एंड इस थर्ड के अंदर भी हम देखते हैं कि तीन टाइप के प्रमोटर है, टाइप फर्स्ट प्रमोटर, सेकंड प्रमोटर एंड थर्ड प्रमोटर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है, मतलब यहाँ पे क्या है? आरएनए पॉलीमरेज कौन सा है? थर्ड है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या होता है, लाइक अगर अपन देखें तो तीन टाइप के प्रमोटर हैं, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए तीन टाइप के प्रमोटर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, लाइक अगर अपन देखें, एक तो है टाइप फर्स्ट प्रमोटर। यहाँ पे क्या है? टाइप फर्स्ट। एंड देन कौन सा है? टाइप सेकंड। एंड लास्ट वन इज टाइप थर्ड। तीन प्रमोटर है हमारे पास, टाइप फर्स्ट प्रमोटर है, टाइप सेकंड प्रमोटर है, टाइप थर्ड प्रमोटर। फर्स्ट के अंदर क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, वो हमें थोड़ा ध्यान से देखना है। लाइक अगर अपन देखें बच्चों, फर्स्ट को अपन देखते हैं, तो वेरी फर्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे आपको कुछ बॉक्सेस देखने को मिलेंगे। प्रमोटर है तो प्रमोटर के अंदर बॉक्सेस तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पे बॉक्स क्या है, लाइक यहाँ पे बॉक्स प्रेजेंट है, यहाँ पर है बॉक्स कौन सा? बॉक्स ए। एंड यहाँ पे कौन सा बॉक्स है? यहाँ पर है बॉक्स सी। क्या है? बॉक्स ए एंड बॉक्स सी है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है? एक तरह से ये क्या है? ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या है हमारा? प्रमोटर रीजन। ये क्या है? प्रमोटर है। ठीक है, ये प्रमोटर है। इसका अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी? कोडिंग साइड भी देखने को मिलेगी, कोडिंग है यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे क्या है? टर्मिनेटर भी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? बॉक्स ए एंड बॉक्स सी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे बॉक्स ए एंड बॉक्स सी, तो ये कितना बेस पे कवर करता है ये भी हमें पता होना चाहिए। लाइक अगर अपन देखें
तो यहाँ पे क्या होता है, +1 साइड क्या होती है, अपस्ट्रीम है। लाइक अगर अपन देखें यहाँ पे +1 साइड क्या है, आपको पहले देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो स्टार्ट साइड है, स्टार्ट साइड क्या है, एक तरह से अपस्ट्रीम टू प्रमोटर है। एंड देन बॉक्स ए कितना कवर करके बैठा हुआ है, ये कवर करके बैठा हुआ है +50 से लेकर के +70 तक, मतलब कि 20 बेस पेयर को ये कवर करके बैठा हुआ है। एंड बॉक्स सी की अगर देखें तो बॉक्स सी कवर करके बैठा है +80 से +90 तक कवर करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इस टाइप फर्स्ट, ये कौन सा पढ़ रहे हैं हम, टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं, टाइप फर्स्ट। एक एक करके हम देखेंगे। तो टाइप फर्स्ट प्रमोटर के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि प्लस साइड जो स्टार्ट साइड है वो अपस्ट्रीम टू का है, अपस्ट्रीम टू प्रमोटर है, अपस्ट्रीम टू प्रमोटर है ये। ठीक है, स्टार्ट साइड +1 साइड को हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट साइड, जो कि अपस्ट्रीम टू प्रमोटर मतलब प्रमोटर से पहले है। ठीक है, कि यहां से लेकर के यहां तक क्या है, ये पूरा का पूरा ये क्या है, प्रमोटर है हमारा, ये क्या है, प्रमोटर है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, सबसे पहली बात तो अभी हम इसका ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आएंगे एंड इसका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेंगे, टाइप फर्स्ट प्रमोटर के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये भी देखना है। अब पहले तो हम देख लेते हैं कि ये क्या बना के जाएगा। हमने देखा बॉक्स ए बॉक्स सी कोडिंग इंटरमीडिएट साइड है, यहाँ पे प्रमोटर है। तो प्रमोटर यहाँ पे पहली बात तो +1 साइड क्या है, अपस्ट्रीम टू प्रमोटर है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे प्रमोटर इज ट्रांसक्राइब। प्रमोटर क्या होगा यहाँ पे, प्रमोटर इज ट्रांसक्राइब्ड, ट्रांसक्राइब्ड होगा। प्रमोटर क्या है, ट्रांसक्राइब्ड होगा। ठीक है, तो प्रमोटर ट्रांसक्राइब क्योंकि स्टार्ट साइड अपस्ट्रीम टू प्रमोटर है। ठीक है, वैसे हम क्या देखते हैं यूकैरियोट के अंदर, तो हमने देखा है कि प्रमोटर ट्रांसक्राइब भी होता है एंड कई जगह नहीं भी होता है। ठीक है, एंड प्रोकैरियोट के अंदर हम देखा था कि प्रमोटर इज नॉट ट्रांसक्राइब, क्योंकि वहां पे हमने देखा था ना जीसी बॉक्स प्रिब्नो बॉक्स, तो वहां पे मैंने आपको बताया था प्रमोटर ट्रांसक्राइब नहीं हो रहा है। बट यूकैरियोट के अंदर हम क्या देखते हैं कि कुछ पार्ट प्रमोटर का ट्रांसक्राइब होता है। तो कुछ प्रमोटर ऐसे होते हैं जिनके अंदर, लाइक अगर हम देखें टाइप फर्स्ट प्रमोटर है, यहाँ पे ट्रांसक्राइब हो रहा है, टाइप सेकंड में भी होगा, बट जरूरी नहीं कि टाइप थर्ड में हो। तो अभी देखते हैं हम क्या है, क्या कैसे क्या होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। यही लैंग्वेज आई है कि टाइप फर्स्ट प्रमोटर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, क्या ये ट्रांसक्राइब होगा या नहीं होगा, ऐसे स्टेटमेंट आ चुका है डायरेक्ट। अब देखो यहाँ पे ये ट्रांसक्राइब होता है तो ये क्या बना के जाएगा, ये आरएनए बनाएगा। तो ये आरएनए कौन सा है बच्चों, ये है हमारा 5SR आरएनए है। कौन सा है, 5SR आरएनए। तो 5SR आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एंड प्रमोटर कौन सा है, टाइप फर्स्ट प्रमोटर है। समझ में आया, टाइप फर्स्ट प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या बना के जाएंगे, 5SR आरएनए बना के जाएंगे। क्योंकि ये आरएनए है इसलिए बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बना के जाएगा। आरएनए मतलब कौन सा आरएनए, तो हम देखते हैं 5.8SR आरएनए, 18SR आरएनए एंड 28SR आरएनए जो ट्रांसक्राइब होते हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के थ्रू होते हैं। बट 5SR आरएनए जो हमारा जो 5SR आरएनए है ये ट्रांसक्राइब हो रहा है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के थ्रू, और इसका जो प्रमोटर है उसका टाइप कौन सा है, टाइप फर्स्ट प्रमोटर है। यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, टाइप फर्स्ट प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसक्राइब व्हाट, 5SR आरएनए। ठीक है, इतनी बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टाइप फर्स्ट प्रमोटर। एक बार अपन प्रमोटर के बारे में देख लेते हैं कि प्रमोटर कौन कौन से हैं एंड देन अपन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेंगे। ईच एंड एवरी वन का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अलग अलग होंगे, तो अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन होगा यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा टाइप सेकंड प्रमोटर, टाइप सेकंड प्रमोटर। वहां पे हमारे पास बॉक्स कौन कौन से थे, बॉक्स थे यहाँ पे बॉक्स ए एंड सी। याद रखना बॉक्स ए एंड सी कहां पर है, कौन कौन से बॉक्स प्रेजेंट है टाइप फर्स्ट प्रमोटर में, बॉक्स ए एंड सी प्रेजेंट है। अब ये भी आता है कि टाइप सेकंड प्रमोटर, टाइप सेकंड प्रमोटर के अंदर कौन कौन से बॉक्स देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पे इनकी लोकेशन क्या होती है और ये क्या बना के जा रहे हैं। अभी तक हमने टीआरएनए नहीं बनाया है, अभी हम देख लेते हैं टीआरएनए कौन बना के जाता है। तो लाइक हमने देखा ये क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे प्रमोटर है, यहाँ पर क्या है, प्रमोटर है। अब इस प्रमोटर के अंदर बॉक्सेस प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या है, बॉक्सेस प्रेजेंट है। तो ये बॉक्सेस क्या है, लाइक अगर अपन देखें इसको ओपन करके देखें, अगर मैं इसको ओपन करके देखता हूँ इन बॉक्सेस को, तो देखो यहाँ पे हमें को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर बॉक्स देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक बॉक्स ए एंड यहाँ देखने को मिलेगा बॉक्स बी, बॉक्स
बी देखने को मिलेगा। कौन कौन से बॉक्स है? बॉक्स ए एंड बॉक्स बी। कौन सा प्रमोटर पढ़ रहे हैं? टाइप सेकंड प्रमोटर पढ़ रहे हैं। अब इनकी पोजीशन भी होगी, तो इनकी पोजीशन पहले बात हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्रमोटर ट्रांसक्राइब होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट साइड कहाँ पे है? स्टार्ट साइड अपस्ट्रीम टू प्रमोटर है, प्रमोटर से अपस्ट्रीम है, प्रमोटर से पहले स्टार्ट साइड है। +1 साइड को हम क्या कहते हैं? स्टार्ट साइड। अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखे है प्रीवियस तो पहले वो देखना, ताकि आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। +1 साइड को हम बोलते हैं क्या? स्टार्ट साइड कहते हैं। इसकी के बाद जो भी रीजन आएगा वो पूरा का पूरा आरएनए के अंदर आएगा। अगर +1 साइड स्टार्ट साइड अगर डाउन स्ट्रीम टू प्रमोटर है तो प्रमोटर ट्रांसक्राइब नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अब बॉक्स ए एंड बॉक्स बी की लोकेशन भी होगी, कितना कवर करके बैठे हुए हैं। तो देखो यहाँ पे आप कैसे याद करो? +10 मतलब कि +10 से लेकर के कितना कवर होगा? ये +30, ठीक है। एंड ये कितना हो रहा है? ये होगा यहाँ पे +50 से लेकर के +70 तक ये होगा। तो इनकी लोकेशन कितना है? कितना बेस पे कवर कर रहा है? बॉक्स ए 20 बेस पे है, बॉक्स बी 20 बेस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे एक तरह से हम ये देख रहे हैं कि प्रमोटर है जो है टाइप सेकंड प्रमोटर है। यहाँ पे बॉक्सेस प्रेजेंट है, बॉक्स ए एंड बॉक्स बी। बॉक्स ए कवर करता है 20 बेस पे +10 से लेकर +30 तक, एंड बॉक्स बी भी 20 बेस पे ही कवर कर रहा है। बॉक्स कितना क्या लोकेशन है? +50 से +70। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर भी प्रमोटर क्या हो रहा है? ट्रांसक्राइब हो रहा है। हम क्या बोलेंगे? प्रमोटर इज ट्रांसक्राइब्ड। क्या प्रमोटर ट्रांसक्राइब हुआ? डेफिनेटली प्रमोटर ट्रांसक्राइब होगा। +1 के साइड में के डाउन स्ट्रीम जितना भी रीजन होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा? ट्रांसक्राइब्ड होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रमोटर के ऊपर। आपको प्रमोटर ध्यान से पढ़ने हैं, प्रमोटर समझ में आ गए, देन आप क्या करोगे? इजिली इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अच्छा, अपन ने ये देखा ही नहीं है बना के किया जा रहा है। अब देखो प्रमोटर ट्रांसक्राइब है, अब ये बना के क्या जाएगा? जल्दी से बताओ। ये बना के जाएगा क्या? टीआरएनए बना के जाएगा। क्या बना के जाएगा? टीआरएनए बना के जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे टीआरएनए कौन बनाता है? टीआरएनए बनाता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज 3 ही है, सबको पता है। बट कौन से टाइप का प्रमोटर है ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। ये तो सबको पता है कि टीआरएनए का जो सिंथेसिस हो रहा है, टीआरएनए जो ट्रांसक्राइब्ड हो रहा है, टीआरएनए का ट्रांसक्रिप्ट जो निकल रहा है वो किसके हेल्प से हो रहा है? आरएनए पॉलीमरेज 3। बट यहाँ पे प्रमोटर भी पूछ लेते हैं, तो प्रमोटर कौन सा है? पॉलीमरेज 3, प्रमोटर 2, पॉलीमरेज 3, प्रमोटर 1 क्या बना के गया था? 5S RRNA। प्रमोटर 2 पॉलीमरेज 3 क्या बना के जाएगा? टीआरएनए बना के जाएगा। यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? अब देखो नेक्स्ट क्या था हमारा? नेक्स्ट है हमारा टाइप 3 प्रमोटर। टाइप 3 प्रमोटर। अब टाइप 3 प्रमोटर की बात की जा रही है यहाँ पे कि टाइप 3 प्रमोटर क्या बनाता है, क्या 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 यहाँ पे बॉक्स देखने को मिलेंगे एंड क्या सीक्वेंस है। तो लाइक अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पर भी क्या होगा? ये देखो, ये प्रमोटर है हमारा, ये क्या है? प्रमोटर है, ठीक है। इस प्रमोटर के ऊपर मल्टीपल बॉक्स प्रेजेंट होंगे। लाइक अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपको मल्टीपल बॉक्स देखने को मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे बॉक्स कौन कौन से है? लाइक यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये प्रमोटर है पूरा का पूरा। यहाँ पे देखने को मिलेंगे ऑक्ट बॉक्स, एक है पीएससी। पीएससी होता है प्रोक्सिमल सीक्वेंस एलिमेंट बॉक्स प्रेजेंट होता है। और एक और बॉक्स है यहाँ पे, लाइक हम देखें तो यहाँ पे है टाटा, TATA, टाटा बॉक्स प्रेजेंट है। एंड स्टार्ट साइड देखो बच्चों यहाँ पे कहाँ पर है? +1 साइड कहाँ पर है? डाउन स्ट्रीम टू प्रमोटर, प्रमोटर से डाउन स्ट्रीम है, यहाँ पर है ये। तो प्रमोटर क्या ट्रांसक्राइब होगा? बिल्कुल नहीं। तो टाटा बॉक्स कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड होता है -30 पर। एंड पीएससी प्रोक्सिमल सीक्वेंस एलिमेंट ये होता है -60। देखो इस पर कोई क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी अब हमें थोड़ा बहुत डिटेल पता होनी चाहिए कि होता क्या है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। पीएससी की फुल फॉर्म क्या है? पीएससी होता है प्रोक्सिमल सीक्वेंस एलिमेंट, प्रोक्सिमल सीक्वेंस एलिमेंट। क्या होगा? प्रोक्सिमल सीक्वेंस एलिमेंट। अब यहाँ पे हमने देखा एक और चीज, क्या यहाँ पे हमने देखा कि आपका प्रमोटर क्या है? प्रमोटर के अंदर जो स्टार्ट साइट है, ये कौन सी साइट है? ये आपकी कौन सी साइट है? स्टार्ट साइट, स्टार्ट साइट। तो स्टार्ट साइट क्या है? डाउन स्ट्रीम टू प्रमोटर है। ये क्या है?
डाउन स्ट्रीम टू प्रमोटर है। ये क्या है? डाउन स्ट्रीम टू प्रमोटर। तो क्या प्रमोटर ट्रांसक्राइब होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रमोटर ट्रांसक्राइब नहीं होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्रमोटर इज नॉट ट्रांसक्राइब्ड। हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्या? प्रमोटर इज नॉट ट्रांसक्राइब्ड, कि यहाँ पे प्रमोटर का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। मतलब प्रमोटर का पार्ट आपके आरएनए में नहीं आएगा। ट्रांसक्रिप्शन तो हो रहा है, मतलब कि आरएनए के अंदर उसका ट्रांसक्रिप्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रमोटर इज नॉट ट्रांसक्राइब का मतलब प्रमोटर, अगर अपन देखें पूरा का पूरा डीएनए क्या पूरा का पूरा डीएनए से क्या एमआरएनए या आरएनए बना है? नहीं, एक स्पेसिफिक डीएनए के एक स्पेसिफिक पार्ट से ही हम क्या बना के जा रहे हैं? आरएनए बना के जा रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिक मतलब जहां जीन प्रेजेंट होगी वही रीजन क्या होता है? ट्रांसक्राइब होता है। अदर देन जीन अगर हम चाहे कि ट्रांसक्राइब करें उस रीजन को, तो ट्रांसक्राइब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां प्रमोटर नहीं है, कोडिंग नहीं है, टर्मिनेटर साइट प्रेजेंट नहीं है। तो आपको इसके लिए, अगर कोई नया बच्चा है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डे 1 वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रमोटर ट्रांसक्राइब नहीं है। हमने बोला कि आप कुछ बना के जाओगे, इसने कहा डेफिनेटली मैं बनाऊंगा। तो मैंने क्या बना के जाओगे? इसने कहा U6SN आरएनए का नाम सुना होगा आपने। U6SN आरएनए का नाम सुना होगा, मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जो कि हेल्प करता है कहाँ पर? ये स्प्लाइसिंग में इन्वॉल्वमेंट होता है, स्प्लाइसिंग में काम आता है। तो स्प्लाइसिंग जो आरएनए है, U6SN आरएनए इज ट्रांसक्राइब बाय आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। एंड कौन सा टाइप का प्रमोटर है? प्रमोटर है आपका कौन सा? प्रमोटर है आपका प्रमोटर थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आया समझ में? प्रमोटर थर्ड है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है, तो क्या बना के जाएगा? प्रमोटर थर्ड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, U6SN आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। अगर हम देखें प्रमोटर सेकंड पॉलीमरेज थर्ड, क्या बना के जाएगा? प्रमोटर सेकंड है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है, तो क्या बना के जाएगा? टीआरएनए। प्रमोटर फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, क्या बना के जाएगा? 5SR आरएनए। वापस करते, वापस से आप बताना। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए। वापस देखते हैं अपन, हमने क्या बोला है। ठीक है, स्टार्टिंग से टाइप फर्स्ट प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, क्या बना के जाएगा? 5SR आरएनए। टाइप सेकंड प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, क्या बना के जाएगा? टीआरएनए बना के जाएगा। ओके, टाइप थर्ड प्रमोटर, टाइप और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, दोनों के दोनों थर्ड, प्रमोटर भी थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, क्या बना के जाएगा? ये बना के जाएगा U6SN आरएनए। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आ गया कि अगर दोनों के दोनों थर्ड थर्ड है, मतलब ऐसे याद कर लो, फर्स्ट एंड थर्ड है तो 5SR आरएनए, सेकंड एंड थर्ड है तो बना के जाएंगे क्या हमारे? टीआरएनए। एंड दोनों ही थर्ड है, प्रमोटर भी थर्ड एंड आरएनए पॉलीमरेज भी थर्ड, तो ये बना के जाएगा U6SN आरएनए। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? ठीक है ना। अब देखते हैं अपन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है इनका, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, वापस से लिखते हैं, टाइप फर्स्ट प्रमोटर एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, टाइप फर्स्ट प्रमोटर एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन कैसा होगा, देख लेते हैं कैसा होगा। तो वेरी फर्स्ट हम क्या देखेंगे? वेरी फर्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या आएगा? प्रमोटर होगा। यहाँ पे कौन होगा? प्रमोटर। अब मैं ऐसे नहीं लिख रहा, बॉक्स ए एंड बी नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रमोटर। ठीक है, आज हम एक ही पढ़ेंगे, एक ही आपके टाइप फर्स्ट प्रमोटर का मैं आज पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड प्रमोटर का ट्रांसक्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, अब देखो टाइप फर्स्ट प्रमोटर, ठीक है, एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आएगा? इस प्रमोटर के ऊपर यहाँ पे देखो फैक्टर आएंगे। अब टाइप थर्ड है, वहाँ पे याद करो कि जब भी हम क्या करते हैं, जैसे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जितनी भी होंगे वो फर्स्ट के होंगे। ये बताते हैं कि अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए आ रहा है, सेकंड बी आ रहा है, सेकंड डी आ रहा है, सेकंड नाम से आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे एमआरएनए, मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की बात चल रही है। एंड ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर अगर फर्स्ट आ रहे हैं सारे के सारे, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, XYZ कोई भी, लाइक सेलेक्टिविटी फैक्टर थे हमारा, यूएस एंड अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर थे, तो अगर फर्स्ट आ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, दैट मीन आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की बात की जा रही है। अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है, तो जितने भी फैक्टर आएंगे वो क्या होंगे? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड ए, थर्ड बी, ऐसा आएंगे। तो देखो वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या आएगा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर
थर्ड ए आएगा एंड बाइंड करेगा। तो ये देखो ये कौन है, ये क्या है, प्रमोटर। मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख देता हूँ, प्रमोटर की जगह पी लिख देता हूँ, ठीक है, समझ जाओगे आप सारे के सारे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैंने बाइंड करा दिया, क्या कौन है ये है ट्रांसक्रिप्शन, ये कौन है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड ए। यहाँ तक समझ गए आप। एंड देन अब देखो नेक्स्ट कौन आएगा, यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे देखो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड सी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड सी। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या है, तो ये कौन है, ये देखो ये हो गया प्रमोटर, ये कौन है प्रमोटर। एंड इनिशियल कौन बाइंड करा था, ये है हमारा थर्ड ए, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड ए। अब नेक्स्ट कौन आके बाइंड करेगा यहाँ पे, ये देखो ये आके बाइंड करा एंड ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड सी, ठीक है, थर्ड सी बाइंड कर गया, ए था एंड देन सी आया। अब देखो अभी कौन आया, अभी भी आईने पॉलीमरेज आके बाइंड नहीं कर रहा है मैंने कहा आईने पॉलीमरेज बाइंड कर जाओ, इसने कहा इनिशिएशन फैक्टर ला के दो तभी बाइंड करूंगा, ऐसे तो मेरी एफिनिटी ही नहीं है, सब बाइंड ही नहीं करूंगा, पहले मेकअप करो तभी मैं बाइंड कर सकता हूँ, ऐसे तो बहुत डरावना है ये, मैं देखते ही डर गया और मैं बाइंड ही नहीं कर पा रहा हूँ, एफिनिटी ही नहीं है। लाइक देखते हैं ना कि अपन बिना मेकअप के अपन किसी को दिखा देते हैं एंड डर जाए अपन, वो चीज़ें यहाँ पे। आईने पॉलीमरेज को पहले बोला था प्रमोटर से बाइंड कर जा, इसने कहा मैं तो नहीं करूंगा बाइंड। पर जैसे जैसे अपन इनिशिएशन फैक्टर को बाइंड कराते रहे, जैसे जैसे अपन ने क्या करा, इसको बाइंड कराया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए देन सी देन क्या आएगा बी आएगा, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आएगी, तो वैसे 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 क्या होगा, आईने पॉलीमरेज बोलेगा अरे यार पहले देखा था तो कुछ और ही था, अब देखना तो कुछ और है, जस्ट लाइक जैसा आपके साथ होता है वैसे ही है यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जैसे ही फैक्टर आके बाइंड करा, आईने पॉलीमरेज के होश उड़ गए, उसने कहा अरे यही है वो जिससे मेरे को बाइंड करना था, पहले बोला था मैं तो बाइंड नहीं करूंगा, बाद में बोलेगा देखना बी बोलेगा थोड़ी देर में ही मैं ही बाइंड करूंगा इससे, एंड मैं ही क्या बना के जाऊंगा, जीन बनाऊंगा, मैं ही ट्रांसक्राइब करूंगा इसको। तो नेक्स्ट ए बाइंड कर गया, सी बाइंड कर गया, अब देखो कौन आ रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड बी आके बाइंड करेगा, थर्ड बी आके बाइंड करेगा। तो यहाँ पे पहले क्या था, ये देखो ये हमारा डीएनए है एंड यहाँ पे कौन है, प्रमोटर है, एंड प्रमोटर से कौन बाइंड कर रहा है, यहाँ पे सबसे पहले कौन बाइंड कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये कौन है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड ए, बाइंड करवा दिया। देन कौन बाइंड कर रहा था, ट्रांसक्रिप्शन, देखो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड सी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये देखो एक और बाइंड करा देते हैं अपन, ये कौन है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड बी, ए सी एंड बी बाइंड कर गए। अब देखो नेक्स्ट अगर अपन देखें ए सी एंड बी बाइंड कर गए, तो नेक्स्ट अभी भी देखो आईने पॉलीमरेज का कहा मैंने कि आके बाइंड कर जाए, इसने कहा अभी भी बाइंड नहीं करूंगा। अब कौन आएगा, अब आएगा टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, कौन आएगा, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। तो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के बाइंड होने के बाद ही यहाँ पे आईने पॉलीमरेज आ पाएगा। तो मतलब कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन क्या यूनिवर्सल है, डेफिनेटली मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन यूनिवर्सल है, हर जगह देखने को मिलेगी ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। और मैंने बताया था रीजन भी कि क्यों ये हर जगह देखने को मिलती है, क्योंकि मैंने बोला था आपको, मेरे को अच्छी तरह याद है, मैंने बोला था आपको कि ये बाइंड करती है माइनर ग्रुप से, एंड मैंने कहा था कि आपके जो माइनर ग्रुप होते हैं लाइक साइटोसिन का, थाइमिन का, ठीक है, तो वो क्या होता है माइनर ग्रुप सिमिलर होते हैं, जब आप इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखोगे तो सिमिलर देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैंने स्ट्रक्चर भी बताई थी, तो इससे प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है इसको भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, लाइक यहाँ पे हम देख रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड ए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड ए। देन कौन आया था, देन आया था हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड सी, एंड देन उसके बाद कौन आया था, ये देखो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड बी। अब इसके बाद कौन आ जाएगा, अब यहाँ पर आ रहा है कौन, एक तरह से ये देखो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, कौन आके बाइंड कर रहा है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आके बाइंड कर रही है। अब मैंने बोला आईने पॉलीमरेज से, अभी तक आईने पॉलीमरेज नहीं आया, बट अब मैंने बोला उसको कि भाई अब तो आ जा, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन भी आके सब आके बाइंड कर गए, वेट कर रहे तेरा, ठीक है, इतना सजा दिया, अब अभी भी भाव खाएगा क्या, नखरे खाएगा क्या, इसने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ अब। तो अब आएगा कौन हमारा, आईने पॉलीमरेज थर्ड। अब आईने पॉलीमरेज थर्ड आएगा, ठीक है, एंड देन वो बाइंड करेगा। तो वापस हम देख लेते हैं, तो ये देखो वापस से ये कौन है,
DNA, ये कौन है, प्रमोटर, एंड इस प्रमोटर से कौन बाइंड करके बैठा हुआ है, इस प्रमोटर से बाइंड करके बैठा हुआ है थर्ड C, एंड देन क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर है, ये क्या है, थर्ड B, एंड देन कौन आया था, उसके बाद आया था हमारा क्या, थर्ड C, एंड इसके बाद कौन आया था, इसके बाद आया था TBP, कौन आया था, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। एंड अब कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा, जल्दी से बता दो मुझे, इसके बाद आएगा, ये देखो, ये है RNA पॉलीमरेज थर्ड। अब RNA पॉलीमरेज थर्ड है, ये पूरे के पूरे इनिशिएशन फैक्टर बाइंड कर गए हैं, एंड देन इन्होंने क्या करा, RNA पॉलीमरेज की बाइंडिंग करा दी है। एंड बाद में हमें पता है कि यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, लाइक यहाँ पे मेल्टिंग होगी आपको, लाइक यहाँ पे क्या होगी, मेल्टिंग होगी वापस से अगेन, एंड देन ठीक है, एंड यहाँ पे कौन बाइंड करेगा, RNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा, ये देखो RNA पॉलीमरेज की बाइंडिंग करा दी है अपन ने, एंड देन यहाँ से क्या निकलेगा, हमारा ट्रांसक्रिप्ट बाहर निकलेगा, ये देखो ये 5 प्राइम एंड, ये कौन सा ट्रांसक्रिप्ट है, ये किसका ट्रांसक्रिप्ट है, ये क्या बना के जाएगा, अभी बताया मैंने, ये बना के जाएगा क्या, ये ट्रांसक्रिप्ट बना के जाएगा क्या, ये ट्रांसक्रिप्ट क्या है, ये एक तरह से है 5S RRNA, क्या है ये, 5S RRNA है ये, ठीक है। तो पता चल गया कि ये कैसे क्या बन रहा है, ठीक है। इनका जो टर्मिनेशन मेथड है, इनका जो इलोंगेशन तो ये है कि बाइंड कर गया, अब मैं अगर बोलूँ कि कोडिंग रीजन पे आ रहा है एंड देन आगे बढ़ रहा है, तो बहुत सारा RNA ट्रांसक्रिप्ट बाहर निकल गया। एंड इनका जो टर्मिनेशन मेथड है वो मैं आपको साथ में पढ़ाऊंगा mRNA के, ठीक है, क्योंकि सिमिलर ही है सबके अंदर, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो मैं आपको पूरा का पूरा एक साथ पढ़ा दूंगा कि कैसे क्या होता है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, हमने देखा कि स्टार्टिंग से देख लेते हैं। सबसे पहले कौन आया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इनिशिएशन फैक्टर थर्ड A, देन थर्ड C, देन थर्ड B, देन TBP, एंड देन RNA पॉलीमरेज बाइंड करके यहाँ पे आके, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, इसने क्या बना दिया, इसने हमारा क्या बना के दिया, इसने बना के दिया है हमें 5S RRNA का फॉर्मेशन करके दे दिया, ठीक है। तो वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन ने आज क्या पढ़ा है, क्योंकि टाइप सेकंड प्रमोटर एंड टाइप थर्ड प्रमोटर को मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, ठीक है। तो हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या देखा है, देख लेते हैं। देखो आज हमने पढ़ा है, अब हम क्या पढ़ रहे थे कि ट्रांसक्रिप्शन बाय RNA पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन बाय RNA पॉलीमरेज थर्ड। तो यहाँ पे हमने देखा 3 टाइप के प्रमोटर है, टाइप फर्स्ट प्रमोटर, टाइप सेकंड प्रमोटर एंड टाइप थर्ड टाइप का प्रमोटर है यहाँ तक क्लियर है आपको। एंड देन हमने देखा कि RNA पॉलीमरेज थर्ड है, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि RNA पॉलीमरेज थर्ड टाइप फर्स्ट प्रमोटर का हम पढ़ रहे हैं, वेरी फर्स्ट प्रमोटर का हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे वेरी फर्स्ट प्रमोटर में हमने देखा कि बॉक्स A प्रेजेंट है, बॉक्स C प्रेजेंट है, बॉक्स, ठीक है। एंड प्रमोटर का अगर मैं ओपन करके देखता हूं तो बॉक्स A एंड C देखने को मिलते हैं। इनकी लोकेशन क्या है, +50 से +70, +80 से +90, एंड स्टार्ट साइड क्या है, अपस्ट्रीम टू प्रमोटर है। अपस्ट्रीम टू प्रमोटर है, इसलिए मैंने बोला है यहाँ पे क्या प्रमोटर क्या होगा, ट्रांसक्राइब होगा, क्योंकि स्टार्ट साइड अपस्ट्रीम टू प्रमोटर है यहाँ पे। एंड देन ये क्या बना के जाएंगे, ये बना के जाएंगे 5S RRNA बना के जाएंगे। एज वेल एज टाइप सेकंड प्रमोटर की बात की जाए, टाइप सेकंड प्रमोटर में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रमोटर को मैं ओपन करके देखता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे बॉक्सेस देखने को मिलेंगे, बॉक्स A एंड बॉक्स B प्रेजेंट होंगे। लोकेशन क्या है यहाँ पे, स्टार्ट साइड अपस्ट्रीम टू प्रमोटर ही है। +10 से लेकर के +30 तक यहाँ पे कौन है, बॉक्स A है। +50 से +70 तक कौन है, बॉक्स B प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे भी स्टार्ट साइड अपस्ट्रीम टू प्रमोटर है, इसलिए मैं बोलूंगा यहाँ पे क्या, प्रमोटर इज ट्रांसक्राइब। एंड ये प्रमोटर ट्रांसक्राइब करके क्या बना के जाएगा, tRNA बना के जाएगा। डन। टाइप थर्ड प्रमोटर की बात की जाए, टाइप थर्ड प्रमोटर में हम क्या देख रहे हैं कि प्रमोटर के अगर मैं ओपन करके देखता हूं तो यहाँ पे बॉक्स देखने को मिलते हैं, ऑक्ट बॉक्स है, प्रॉक्सिमल सीक्वेंस एलिमेंट है एंड टाटा बॉक्स है। एंड स्टार्ट साइड डाउनस्ट्रीम टू प्रमोटर देखने को मिलेगी, मतलब कि यहाँ पर स्टार्ट साइड डाउनस्ट्रीम टू प्रमोटर है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि प्रमोटर यहाँ पे क्या नहीं होगा, ट्रांसक्राइब नहीं होगा। एंड यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका ट्रांसक्रिप्शन होकर क्या बनेगा, U6 RNA बनेगा, जो कि स्प्लाइसिंग में काम आएगा, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे U6 RNA को भी हम, ठीक है। जब मैं स्प्लाइसिंग पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये पूरा बताऊंगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइप फर्स्ट प्रमोटर एंड RNA पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन भाई RNA पॉलीमरेज थर्ड टाइप फर्स्ट प्रमोटर।
ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो, तो प्रमोटर था, प्रमोटर से हमने क्या बाइंड कराया, सबसे पहले हमने बाइंड कराया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड ए। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड ए बाइंड कराने के बाद हमने बाइंड कराया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड सी। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड सी के बाद में बाइंड कराया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड बी। एंड देन हमने बाइंड कराया कौन, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, टीबीपी की बाइंडिंग शो करी है हमने। टीबीपी बाइंडिंग करने के बाद यहाँ पे कौन बाइंड कर जाएगा, आईएनए पॉलीमरेज थर्ड बाइंड कर जाएगा। एंड देन यहाँ पे हमने क्या देखा, आईएनए पॉलीमरेज थर्ड बाइंड करने के बाद में यहाँ पे क्या होगा कि सेम मेल्टिंग होगी, आईएनए ट्रांसक्रिप्ट बाहर निकलेगा एंड देन क्या बना के जाएगा, 5s आरआरएनए का बना के जाएगा। तो यहाँ पे हम एक सीक्वेंस लिख सकते हैं कि वेरी फर्स्ट यहाँ पे क्या है, लाइक प्रमोटर है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, प्रमोटर है, प्रमोटर्स पे सबसे पहले कौन आके बाइंड करेगा, प्रमोटर पे बाइंड करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड ए। एंड देन कौन बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड ए के बाद बाइंड करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड सी। एंड देन कौन बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड बी, ए सी बी। एंड देन कौन बाइंड करेगा, टी बी पी। एंड देन आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। एंड देन ये क्या रिजल्ट देंगे, ये क्या बना के देंगे हमें, ये बना के देंगे हमें क्या, 5s आरएनए का फॉर्मेशन करके देंगे। तो 5s आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड बाय विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एंड टाइप फर्स्ट प्रमोटर। ठीक है, टाइप फर्स्ट प्रमोटर है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है। ठीक है, तो आपको बस इतना से याद करना है, आप इतना बड़ा याद मत करो। ठीक है, कि डायग्राम समझ में नहीं आए या डायग्राम में आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, सबसे पहले आप याद करना, पाई चार्ट याद कर लेना है, प्रमोटर, देन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड ए, देन थर्ड सी, देन थर्ड बी, एंड देन टीबीपी, एंड देन आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के बाद में कौन आ जाएगा, यहाँ पे 5s आरआरएनए आ जाएगा। ठीक है, इतना सा है, 5s आरआरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इतना सा है, आपको इतना ही याद करना है, क्योंकि डायग्राम क्या है, डायग्राम तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है जो हमारे थ्रू बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप इसमें इतना कंफ्यूज मत हो, आप पाई चार्ट याद कर लो। एंड देन कोई भी पूछे कि टाइप सेकंड प्रमोटर या सॉरी टाइप फर्स्ट प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या बना के जाएगा, आपको याद होना चाहिए 5s आरआरएनए का फॉर्मेशन करके जाएगा। 5s आरआरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय या ट्रांसक्राइब्ड बाय विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टाइप फर्स्ट प्रमोटर। डन, यहाँ तक आपके समझ में आया। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया हो, आपको कोई डाउट ना रहा हो। फिर भी इनकेस कोई डाउट आ जाता है तो आप कमेंट कर दो कि सर यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, एंड कमेंट करके बताना मुझे कि कोई भी दिक्कत है। एंड समझ में आ गया है, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब करो, एंड कॉमेंट भी लिखा करो कि हाँ सर यहाँ अच्छा लगा, समझ में आ गया। जिससे क्या होगा कि मेरा भी एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, मुझे भी लगेगा कि हाँ कई बच्चों की मैं हेल्प कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर CSI एग्जाम, क्योंकि CSI एग्जाम अब 2 महीने के अंदर में होने वाला है। ठीक है, तो CSI के लिए प्रिपरेशन अपन थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर CSI एग्जाम, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।